हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम लास्ट 2 वीक्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पिछला वीक का भी देखेंगे, साथ में ये जो वीक गया है अभी इसके करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, गिवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। फिर इसके अलावा माका ट्रॉफ़ी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये बेस्ट परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल विनर इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है और रनर अप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की। Who was the recipient of the Arjun Award Lifetime for Outstanding Performance in Sports 2024 in Para Swimming? Lifetime अर्जुन अवार्ड ये दिया गया है श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ये जो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है स्पोर्ट्स के प्रमोशन में उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया हो उसके लिए। ठीक है, रेसिपिएंट देखें एथलेटिक्स में रहे हैं श्री सुचा सिंह और पैरा स्विमिंग में मुरलीकांत राजाराम पेटकर। वेयर वॉज द ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर इनाग्रेटेड इन मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश में इंदौर में इनाग्रेट किया गया है। एमपी के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने इनाग्रेट किया इसे। आईआईटी भोपाल के साथ कोलैबोरेट करके इंदौर में इस्टेब्लिश किया गया है। फिर हिमाचल प्रदेश की चीज़ याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 800 करोड़ रुपए ये अनाउंस किए हैं फॉर ड्रोन स्टेशंस टू मॉडर्नाइज डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरिंग स्विफ्ट emergency responses amid climate challenges. Where did PM Modi lay the foundation stone for the new Central Ayurveda Research Institute building? नई दिल्ली में फाउंडेशन स्टोन रखी गई है आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए और पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है रोहिणी, नई दिल्ली में। विच कंट्री रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली इन साइबर अटैक्स इन 2024? ये कंट्री है भारत। ग्लोबली सेकेंड नंबर पर भारत आता है साइबर अटैक्स के मामले में 2024 में। अच्छा, मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स कौन से हैं ग्लोबली? ये है मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस सेक्टर। इन विच कंट्री वॉज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2025? ये कंट्री है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका की कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट है डेनियल नोबोआ। यहाँ पर 60 दिन की स्टेट ऑफ इमरजेंसी 7 प्रोविंसेस में डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कंट्री का। वेयर विल द 15th एरो इंडिया एशियाज लार्जेस्ट एरो शो बी हेल्ड इन 2025? ये है बेंगलुरु। 15th एडिशन है एरो इंडिया का, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर फरवरी 2025 में। थीम इसकी रखी गई है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च्ड? इस स्कीम को ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। 11 दिन का फेमस आदिवासी मेला यहाँ पर इनाग्रेट किया गया था और इसी के दौरान लॉन्च की गई शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। Under this initiative, a one-time annual assistance of 5,000 rupees each will be provided to 2 lakh tribal students. Next question है, who won the gold medal in the men's 10-meter air pistol finals at the 67th National Shooting Championship? इनका नाम है वरुण तोमर। इंडियन आर्मी की तरफ से हैं। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल प्रद्युमन सिंह ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल आकाश भारद्वाज। गोल्ड मेडल याद रखिएगा बस अच्छे से, वरुण तोमर ने जीता है। फिर इन्होंने ही मेंस जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट भी जीता है, ये एक चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन एट नियरली 117 ईयर्स ओल्ड इन जनवरी 2025? इनका नाम है सिस्टर इना कैनबेरो। ब्राज़ील की हैं ये, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन ये हो गई हैं। 117 साल इनकी उम्र है। 8 जून 1908 में इनका जन्म हुआ था। 110वें बर्थडे पर शी वॉज ऑनर्ड बाय पोप फ्रांसिस। She is the second oldest nun ever documented after Lucille Randon, who was the world's oldest person. Where was the banded royal butterfly? इसका नाम है रचना जलिंद्र इंद्रा, डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसे त्रिपुरा में पहली बार डिस्कवर किया गया विद इन द सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहली बार मई 2021 में सर्वे के दौरान ये बटरफ्लाई देखी गई थी एंड इज़ डॉक्यूमेंटेड इन द जर्नल म्यूनिस एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 के अंदर इसे रखा गया है
और ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में देखने को मिलती है। हु विल रिसीव द आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? इनका नाम है यश चोपड़ा। आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जाएगा। इसके अंदर जनवरी 17 से 21 ये शेड्यूल्ड है ये फेस्टिवल जो है। दीवार, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों को इनके द्वारा बनाया गया है। हु विल सक्सीड सुमारीवाला एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? इनका नाम है बहादुर सिंह सागो। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। इनसे पहले आदिल सुमारीवाला थे इसके प्रेसिडेंट। हु वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर राइफल इवेंट एट द 15th लक्ष्य कप? इसमें जीते हैं किरण जाधव। 15th एडिशन है लक्ष्य कप का। ये नेवी की तरफ से हैं किरण जाधव ऑफ नेवी। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द 13th सेंचुरी स्टैचू ऑफ सेंट नरहरि तीर्थ डिस्कवर्ड? इसे डिस्कवर किया गया सिंहाचलम टेम्पल से। कहाँ पर है टेम्पल? श्रीकाकुलम में है। 13th सेंचुरी के सेंट हैं नरहरि तीर्थ, इनका आइडल डिस्कवर किया गया है इस टेम्पल से। ये एक स्कॉलर, पोइट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही प्रमोटेड सनातन धर्म, टेम्पल रिफॉर्म्स एंड आर्ट फॉर्म्स लाइक यक्षगान एंड कुचिपुड़ी। हम्पी में इनकी मृत्यु हुई थी। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आचार्य माधव्स वर्क एंड वैष्णविज्म इन द रीजन। व्हाट इज मुंबईज रैंक इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024? मुंबई की रैंक है इसमें 48th। ये स्टडी कंडक्ट की जाती है जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। 6 की डायमेंशंस हैं जिन पर बेस्ड होती है रैंकिंग: इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल इंटरेक्शन, लिवेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। टॉप 3 रैंक्ड सिटीज़ हैं लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। भारत में हाईएस्ट रैंकिंग सिटी है मुंबई और ग्लोबली इसकी रैंक है 48th। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ द हाईएस्ट जेंडर रेशियो ऑफ वुमेन वोटर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल्स? तो ये स्टेट है मणिपुर। वुमेन वोटर जो हैं मेल वोटर्स से ज़्यादा थे यहाँ पर। अब इनमें कई सारे स्टेट हैं जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। जेंडर रेशो नेशनल एवरेज से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। अब इसमें मणिपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला 1070, फिर उसके बाद मिजोरम में 1066, अरुणाचल प्रदेश में 1037 और मेघालय में 1028। नेशनल जेंडर रेशो इलेक्टोरल रोल्स में 940 था 2023 में और 2024 में 948 है। विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2027? इसको सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2027 में। हाउ मच इज़ माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टिंग टू एक्सपैंड AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? तो ये इसमें $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है ताकि AI को और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में एक्सपेंड किया जा सके। और PM मोदी का 2047 विजन जो है इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। Plans include skilling 10 million Indians in AI by 2030 and fostering 5,000 startups via the SaaS and AI ecosystem partnership. Next question है, what is the projected real GDP growth rate for India in financial year 25 according to the National Statistics Office? NSO के अकॉर्डिंग भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट ये कितनी है? तो 6.4% फाइनेंशियल ईयर 25 में। फाइनेंशियल ईयर 24 में 8.2 थी, अभी इसे कम कर दी गई है। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA जो है रियल GVA इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.4% कंपेयर टू द 7.2 इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। एग्रीकल्चर GVA ये फोरकास्ट किया गया है 3.8%। ठीक है, अभी बढ़ाया गया है इसको, पहले 1.4% था, अभी 3.8% किया गया है। विच जनरेशन रेफर्स टू इंडिविजुअल्स बॉर्न बिटवीन 2025 एंड 2039? बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था, सोशल मीडिया में भी था ये चीज़ कि अभी जो जनरेशन है उसको हम जेन ज़ी बोलते हैं ना। 2000 से लेकर 2024 तक की जो बच्चे हैं जो इस दौरान जन्म जिनका हुआ है जेन ज़ी कहलाते हैं। अभी 2025 से लेकर 2039 तक जिनका जन्म होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। अभी जनरेशन Z है, अब नेक्स्ट जो आएगी इस साल से वो जनरेशन बीटा होगी। और इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी, इसका जन्म 1 जनवरी 2025 में आइजॉल मिजोरम में हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब क्यों ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कुछ पर्टिकुलर सालों के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है। क्योंकि देखेंगे जनरेशन Z से पहले वाली जो जनरेशन है वो थोड़ी अलग है नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक में। अब जनरेशन Z वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अलग हैं। अभी आने वाले जो बीटा होंगे वो और अलग होंगे। कैसे?
एआई के एडवांसमेंट के साथ वो जीने वाले हैं। ऑटोमेशन एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस टेक्नोलॉजी उनके टाइम पर होगी। लाइकली टू एक्सपीरियंस रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड इनोवेशन इन देयर लाइफ टाइम। यूनिक चैलेंजेस को वो फेस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको बहुत मिलने वाली हैं डिजिटल एरा में। और एक और चीज़ है कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जो कि 22वीं सदी को भी देख पाएंगे। जो 2000 से पहले वाले हैं, सन 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है, 90s वाले हैं या 1997 98 तक में जिनका जन्म हुआ है, वो 22वीं सदी देख पाएँ ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 साल से ऊपर बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो जी पाते हैं, है ना। लेकिन अब ये जनरेशन जो होगी, जनरेशन बीटा, ये देख पाएगी। Who won the Under 17 Girls Singles title at the British Junior Open 2024? इनका नाम है अनाहत सिंह। अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में। ये इनका 3rd टाइटल है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज द लीडर ऑफ द रूलिंग लिबरल पार्टी? जस्टिन ट्रूडो कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर थे? कनाडा के थे। इन्होंने अभी क्या किया है? रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। रेजिग्नेशन किस रूप में दे दिया है? तो लिबरल पार्टी के लीडर के रूप में रेजिग्नेशन दिया है, पीएम के पद से नहीं दिया, ठीक है, पीएम तो यही रहेंगे। विच ट्रेन सर्विस वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी फीचरिंग प्लान्स फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? ये है दिल्ली श्रीनगर ट्रेन। पहली ट्रेन है, 26 जनवरी को इसकी सर्विस शुरू की गई, पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया। इनॉग्रेशन इंक्लूड्स जेड मोर टनल कनेक्टिंग गगनगीर टू सोनमर्ग, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा ओवर द चेनाब रिवर, जहाँ से ये ट्रेन होकर गुजरेगी। विच 2 countries are collaborating on the co-production of sonobuoys for anti-submarine warfare? ये हैं इंडिया और यूएस, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है टू co-produce sonobuoys enhancing anti-submarine warfare capabilities through Bharat Dynamics Limited and Ultra Maritime. A sonobuoy is an advanced device primarily used in maritime operations for underwater detection and monitoring. They are deployed by military forces from aircraft or ships. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इन द यूएस डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? ये स्टेट है ओहियो। यूएस का स्टेट है ये ओहियो, और इसने हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में अक्टूबर के मंथ को डिक्लेयर किया है, डेजिग्नेट किया है। हु वाज प्रीतिश नंदी हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73? ये कौन थे? ये एक रिनोन्ड जर्नलिस्ट, पोएट और फिल्म मेकर थे। राज्यसभा में पार्लियामेंटेरियन भी थे ये, महाराष्ट्र से। और इंडिया का पहला एनिमल राइट्स एनजीओ जो कि है पीपल फॉर एनिमल्स, ये इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च्ड द गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स? ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है टू रिपोर्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके डेवलप किया गया है। Which country launched an e-visa system for Indian travelers allowing them to apply online starting from 1 जनवरी 2025? ये कंट्री का नाम है इज़राइल। 1 जनवरी से ये इफेक्टिव हो जाएगा और इंडिया के सिटीजन्स विद डोमेस्टिक रेजिडेंसी कैन अप्लाई फॉर इज़राइल्स ई-वीज़ा ऑनलाइन वाया द ऑफिशियल पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज़ माउंट ईबू विच रिसेंटली इरप्टेड? माउंट ईबू कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। रिसेंटली इरप्शन यहाँ पर देखने को मिला। विच स्टेट अनाउंस्ड अ $1 million रिवॉर्ड फॉर डिकोडिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट? ये स्टेट है तमिलनाडु। इंडस वैली स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है ना, हमें वहाँ पर इंस्क्रिप्शन तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो तमिलनाडु स्टेट ने कहा है कि जो भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिकोड करेगा उसे $1 million का रिवॉर्ड दिया जाएगा। वेयर हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट ईयर मार्क्ड अ साइट फॉर द मेमोरियल ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी? राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स इसका आंसर होगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी, इनके लिए मेमोरियल यहाँ पर बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के अंदर। हु वाज स्वॉर्न इन एज घाना's प्रेसिडेंट? इनका नाम है जॉन द्रमानी महामा। घाना की प्रेसिडेंसी इन्होंने संभाली है और 2012 से 17 में भी ये घाना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वेयर वॉज एशियाज़ लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन अनवील्ड फॉर रिसर्च इन पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल इंजीनियरिंग? तो ये है आईआईटी मद्रास। यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन को अनवील किया गया है आईआईटी मद्रास में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अनरेगुलेटेड सोप स्टोन माइनिंग कॉस्ट अ क्राइसिस इंक्लूडिंग लैंड सब्सिडेंस एंड डैमेज टू हेरिटेज साइट्स? उत्तराखंड इसका आंसर होगा। यहाँ पर अनरेगुलेटेड सोप स्टोन माइनिंग जो हुई है उसकी वजह से
ज़मीन के धंसने जैसे क्राइसिस पैदा हुए हैं। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर अनरेगुलेटेड माइनिंग देखने को मिली, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसी की वजह से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए माइनिंग प्रैक्टिसेस को। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर। इनका नाम है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सऊदी अरबिया में इंडियन फिजिशियन है ये, इनको ये अवार्ड दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 का। वेयर वॉज एन इमरजेंसी डिक्लेयर ड्यू टू रेपिडली स्प्रेडिंग वाइल्ड फायर्स अफेक्टिंग ओवर 1 लाख पीपल एंड डैमेजिंग की लैंडमार्क्स। तो कैलिफोर्निया में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा आग जंगलों में देखने को मिल रही है। लॉस एंजलिस में हाउ मेनी सबमरीन्स वर एडेड अंडर प्रोजेक्ट P75। तो 6 प्रोजेक्ट्स को 6 सबमरीन्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया है। वागशीर जो है ये 6 और फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसे इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अब कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट P75 में? 6 हैं, ये तो पता है हमें। 6 में INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। 3 का नाम K से है, 3 का नाम V से शुरू होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज लोकेटेड? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। 725.5 मीटर का ब्रिज है ये। Which Indian cities saw the highest reduction in PM 2.5 pollution from 2019 to 2024? ये है वाराणसी और मुरादाबाद। पोल्यूशन PM 2.5 का जो है वो हाईएस्ट रिडक्शन उसमें देखा गया है इन शहरों के अंदर 2019 से लेकर 2024 के बीच में। वाराणसी में 76% का पोल्यूशन कम किया गया है, मुरादाबाद में 58%। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें ओवरसी की गई हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एम है कि 2026 तक 40% रिडक्शन किया जाए PM 2.5 पोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया आफ्टर हरिकेन राफेल? ये कंट्री है क्यूबा। ऑप्शन ए करेक्ट है। हरिकेन राफेल नवंबर में देखा गया यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। क्यूबा इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इसके अलावा पनामा, जमैका, केमन आइलैंड्स और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ USA, यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला। भारत ने क्यूबा को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है इससे हेल्प के लिए। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबन पेसो। वेयर वर ओवर 1000 डेकोरेटेड ब्लॉक्स फ्रॉम क्वीन हत्शेपसुट्स वैली टेम्पल रिसेंटली डिस्कवर्ड? ये जो मंदिर है कहाँ पर है? यहाँ से 1000 डेकोरेटेड ब्लॉक्स खोजे गए हैं। ये मंदिर इजिप्ट के अंदर है, बस इसकी लोकेशन याद रखिएगा। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च्ड बाय PM मोदी? इसे विशाखापट्टनम में PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट जॉइंट एफर्ट है बाय NTPC ग्रीन एनर्जी एंड NRED CAP एम्स टू प्रोड्यूस 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड 1500 TPD ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। वेयर वॉज द अरब प्लास 2025 प्लास्टिक्स ट्रेड शो हेल्ड? ये ट्रेड शो दुबई में हुआ, प्लास्टिक्स ट्रेड शो था ये। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री डज मार्टिन गुप्टिल द क्रिकेटर हु रिसेंटली रिटायर्ड रिप्रेजेंट? मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और अभी रिटायरमेंट इन्होंने अपनी अनाउंस की है। व्हाट वाज इंडियाज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 5.2% थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है ये 1.9% और माइनिंग सेक्टर 4.4% ग्रो हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रोज बाय 13.1%। व्हाट इनिशिएटिव डिड तेलंगाना पुलिस रिसेंटली लॉन्च टू इम्प्रूव पब्लिक सेटिस्फैक्शन? तेलंगाना पुलिस ने सिटीजन फीडबैक सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि पब्लिक सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, पुलिस से लोग सेटिस्फाई रहें ज़्यादा से ज़्यादा और अपना फीडबैक प्रोवाइड करके ही ऐसा हो सकता है सेटिस्फाई रह सकते हैं, तो उसके लिए सिटीजन फीडबैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। QR कोड बेस्ड ये सिस्टम है। Where did the 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बिगिन? ये शुरू हुआ मुंबई में। इसमें फोकस कंट्री है साउथ कोरिया। जावेद अख्तर विल रिसीव द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड एंड रफीक बगदादी विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। इन विच स्टेट वॉज द कुंभवानी चैनल लॉन्च्ड फॉर महाकुंभ 2025? कुंभ कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज में, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। आकाशवाणी का कुंभवानी चैनल लॉन्च किया गया है ताकि जो भी अपडेट्स हों, ताकि जो भी अपडेट्स हों उनको शेयर किया जा सके इसके ज़रिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडिया होस्ट द 28th CSPOC इन 2026। इसे नई दिल्ली में भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे अनाउंस किया है कि भारत कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स 2026 में होस्ट करेगा। ये चौथी बार है जब भारत इसे होस्ट करने वाला है। इससे पहले 1970, 71, 1986 और 2010 में भारत ने इसे होस्ट किया था। Who was recently recognized as the youngest female to complete the 7 Summits Challenge। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुंबई से ये बिलोंग करती हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने 7 Summits चैलेंज को कंप्लीट किया है और इस तरह करने वाली ये यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं। कौन कौन सी पीक्स को कनकर किया इन्होंने, तो 7 समिट चैलेंज के अंदर माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का, माउंट एल्ब्रस यूरोप का, माउंट कोशियोस्को ऑस्ट्रेलिया का, माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका का, माउंट देनाली ये है नॉर्थ अमेरिका का, माउंट एवरेस्ट एशिया का और माउंट विंसन अंटार्कटिका का। 2021 में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वन देयर फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग टाइटल। ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर पहला प्रो कबड्डी लीग का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो ने लॉन्च किया है स्पाडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। किससे लॉन्च किया, कौन से रॉकेट से, PSLV C60 से लॉन्च किया है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। ये मिशन क्या करेगा, तो ये टेस्ट करेगा डॉकिंग, अनडॉकिंग एंड रेंडेजबस बिटवीन 2 स्पेसक्राफ्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट क्रूशियल फॉर फ्यूचर लूनर मिशंस लाइक चंद्रयान 4। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया है। Who recently clinched her second women's world rapid and blitz chess title। ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकेंड टाइटल है इनका वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की इरेने सुकंदर को हराकर ये जीती हैं टाइटल। इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में इन्होंने ये टाइटल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रिसेंटली अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी। इसको लद्दाख में अनवील किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कहाँ पर, लद्दाख में पेंगोंग सो लेक जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में, वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन शटलर रिसेंटली वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। तो पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, लक्ष्य सेन है। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इस चैम्पियनशिप के अंदर। इस टूर्नामेंट में ये एकमात्र इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, इकलौते। विच फॉर्मर US प्रेसिडेंट एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं और साथ में नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट भी हैं। इनका नाम है जिमी कार्टर। US के 39th प्रेसिडेंट थे ये। कार्टर वॉज अ पीनट फार्मर एंड US नेवी लेफ्टिनेंट। ही इवेंचुअली सर्व्ड 1 टर्म एज गवर्नर ऑफ जॉर्जिया और US के प्रेसिडेंट ये रहे 1977 से 1981 तक। नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिल चुका है 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली वन इट्स फर्स्ट सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल। ये टाइटल केरला के द्वारा जीता गया है। पहला टाइटल है, ये पहली चैंपियनशिप है जो केरला ने जीती है चंडीगढ़ को हराकर। फाइनल भी केरला में ही हुआ था, इसका फाइनल मैच जो हुआ था। बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप देवेंद्र रहे केरला से और बेस्ट गोल कीपर ऑफ द टूर्नामेंट थे राहुल। Which country's foreign exchange reserves recently crossed $700 billion रैंकिंग 4th ग्लोबली। तो 700 बिलियन $, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच गया है भारत का और दुनिया में चौथे नंबर पर भारत आ गया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो 2014 से 2024 के बीच में $709 बिलियन का रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2018 में भारत की रैंक थी 39th और 2024 में इंडिया बना है सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील एंड मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड जीता है जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रुक और कमिंदू मेंडिस। ठीक है, तो इनको नॉमिनेट किया गया है भारत से जसप्रीत बुमराह को। विच सैटेलाइट इज इसरो प्लानिंग टू लॉन्च इन जनवरी 2025 मार्किंग द 100th GSLV मिशन। इस सैटेलाइट का नाम है NVS-02। GSLV मिशन 100th होगा ये भारत का NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए।
NVS 1 को मई 2023 में लॉन्च किया गया था, अब जनवरी 2025 में NVS 2 को लॉन्च किया जाएगा, विच enhanced NAVIC capabilities with an indigenous atomic clock and L1 band signals. Which country recently unveiled the world's fastest high-speed train, the CR450, capable of reaching 450 kmph? ये कंट्री है चाइना, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन ये चाइना ने डेवलप कर ली है, 450 kmph की ये कैपेबिलिटीज़ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? NHRC के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अपॉइंट किया है इनको। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 1990 crore rupees contract for integrating AIP systems on submarines by the Defense Ministry? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को अवार्ड किया गया है, अवार्ड किया गया मतलब दिया गया है इतने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, ताकि सबमरीन्स में AIP सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सके ये। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप हुआ है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का। Who won the title of Spell Master of India at SBI Live Spell Bee Season 14? स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है छाया MV को, 13 ईयर ओल्ड फ्रॉम बेंगलुरुज प्रेसिडेंसी स्कूल। इस कंपटीशन की थीम थी बी स्पेल बाउंड। टिल व्हेन हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक के लिए कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दिया है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। विच स्टेट रिसेंटली अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज कनेक्टिंग द थिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल? ये स्टैचू जो है तमिलनाडु में बनाया गया है, तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन, इन्होंने इस ग्लास ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। ये थिरुवल्लुवर स्टैचू को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया सरपास इन 2024? तो भारत ने 200 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सरपास किया है। ठीक है, इसे क्रॉस किया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। इनिशिएटिव्स लाइक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बूस्टेड सोलर एनर्जी टू 94 गीगावाट एंड प्रोमोटेड ग्रीन हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। इंडिया के जो पंचामृत गोल्स हैं इनके साथ अलाइन किया हुआ है अदर पॉलिसीज़ को। हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द CEO ऑफ UIDAI? UIDAI के CEO के रूप में भुवनेश कुमार को चार्ज दिया गया है और साथ में मेटी के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं ये। ठीक है, तो उसके रूप में भी ये अपना काम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेज वेस्टर्न एयर कमांड? ये है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बस इतना याद रखना है इसमें। विच एक्सो प्लानट लोकेटेड 124 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ इज कंसिडर्ड अ हाइसियन प्लानट विद पोटेंशियल फॉर ओशियंस एंड अ हाइड्रोजन रिच एटमोसफेयर? इसका नाम है K2-18b, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भारत से नहीं अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है विद अ रेडियस 2.6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड अ मास 8.6 टाइम्स ग्रेटर। इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाईमिथाइल सल्फाइड ये देखने को मिलती हैं, जो कि अर्थ पर हम देखते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से लिंक है किसी तरह से, तो ये सारी वहाँ भी देखने को मिलती हैं। K2-18b is considered a Haitian planet with a potential for oceans and a hydrogen-rich atmosphere, possibly supporting life. Who was appointed as the officiating Director General of the CRPF following the retirement of Anish Dayal Singh? ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल मतलब कि कार्यवाहक DG, ठीक है, कुछ समय के लिए बनाए गए हैं, जो उनका नाम है वितुल कुमार। CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी तक काम कर रहे हैं और अभी ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज? ये है नेपाल। ये कैंपेन नेपाल में लॉन्च किया गया है ताकि चाइल्ड मैरिज को वहाँ पर कम से कम किया जा सके। Who is set to release the book titled Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages on 2 जनवरी 2025? इसको रिलीज़ किया है अमित शाह ने। बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। 3000 सालों की हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो इस बुक में डॉक्यूमेंट की गई है। विच टीम वन द संतोष ट्रॉफी इन 2025? ये जीती है वेस्ट बंगाल ने।
संतोष ट्रॉफी केरला को हराकर। वेयर डिड द 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस। ये एक्सरसाइज हुई रूपंदेही में, लुम्बिनी प्रोविंस के अंदर ये आता है, नेपाल में है। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में ही होती है। हु शेयर्ड द 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल। ये टाइटल मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाशी ने जीता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर, एक तरह से टाई हो गया दोनों के बीच में, है ना। वुमेन्स टाइटल इसमें चाइना की जू वेंजुन ने जीता है। इंडिया की आर वैशाली ये सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। सेमीफाइनल्स में जू वेंजुन से ये हार गई, वरना ये भी बन सकती थी, है ना, विनर इसकी। विच बंगाली डायरेक्टर नोन फॉर द फिल्म बाघा जाटिन रिसेंटली पास्ड अवे एट 56। इनका नाम है अरुण रॉय, बंगाली डायरेक्टर हैं ये थे। विच स्टेट लॉन्च द पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम टू सपोर्ट गुरुद्वारा प्रीस्ट। ये दिल्ली ने लॉन्च की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसके लिए लॉन्च कर दिया है फॉर द पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम विच एम्स टू फाइनेंशियली सपोर्ट गुरुद्वारा प्रीस्ट। इसमें 18,000 रुपये मंथली ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी टू एवरी टेम्पल एंड गुरुद्वारा प्रीस्ट इन दिल्ली। हाउ मच डिड द GST कलेक्शन राइज टू इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में GST कलेक्शन जो है 1.77 लाख करोड़ का देखने को मिला। दिसंबर 2023 में, पिछले साल देखें तो ये 1.64 लाख करोड़ था, अभी 1.77 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द महाभारत वाटिका फॉर प्लांट कंजर्वेशन सेटअप। इसको सेटअप किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश की है महाभारत वाटिका इन हल्द्वानी, जहाँ पर 37 प्लांट स्पीशीज मैंशनड इन द महाभारत लाइक पीपल, बरगद एंड हर श्रृंगार, इन सबको यहाँ पर लगाया गया है। द गार्डन लिंक्स रिलीजन विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हाईलाइटिंग टीचिंग्स फ्रॉम वन पर वन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंस। और 2024 में ही रामायण वाटिका भी सेटअप की गई थी विद प्लान्स फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। व्हेन विल द फर्स्ट लोकपाल डे बी सेलिब्रेटेड। इसे 16 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस संजीव खन्ना। Which satellite is ISRO set to launch to enable direct smartphone voice calls from space? इसका नाम है ब्लू बर्ड सैटेलाइट, ऑप्शन डी करेक्ट है। फरवरी या फिर मार्च 2025 में GSLV के द्वारा, इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, इनेबलिंग डायरेक्ट स्मार्टफोन वॉइस कॉल्स फ्रॉम स्पेस। नाम है इसका ब्लू बर्ड सैटेलाइट। व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉवर्टी रेट इन 2024 अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग भारत की पॉवर्टी रेट 5% से कम है, बिलो 5%। रूरल पॉवर्टी 4.86% और अर्बन पॉवर्टी 4.09% है एज पर SBI's रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कम्बैट सॉइल पोल्यूशन। ये है IIT बॉम्बे जिसने डेवलप किया है इस तरह का बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में से टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और जो भी पोल्यूटेड चीज़ें हैं उन सबको कंज्यूम कर सकता है एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स। दीज बैक्टीरिया प्राइमरीली Pseudomonas and Acinetobacter were isolated from contaminated environments and agricultural soil। ये जो बैक्टीरिया हैं डिग्रेड करते हैं हार्मफुल एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स को, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड की जो नीड होती है मिट्टी में उसको कम करते हैं। हाउ मेनी UPI ट्रांजेक्शन्स वर प्रोसेस्ड इन दिसंबर 2024। तो ये है 16.73 बिलियन, इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं UPI के ज़रिए दिसंबर 2024 में। NPCI के द्वारा ये डेटा बताया गया है। विच कंट्री बिगेन इट्स 8th 2-year टर्म ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इसका नाम है पाकिस्तान कंट्री का। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और खुद पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में जिनको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप द ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग्स इन जनवरी 2025 विद अ PM 2.5 लेवल ऑफ 266 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सिटी है हनोई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। इसने ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में टॉप किया है जनवरी 2025 में। वियतनाम का शहर है हनोई। एयर विजुअल डेटा के ज़रिए ये जो डेटा है दिया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। यह आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। FCI की बात कर लेते हैं। इसे फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। मैनेजेस फूड प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया। 1965 में ये इस्टेब्लिश किया गया। ओनरशिप है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास में।
और एफसीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के DG जनवरी 2025 में किन्हें बनाया गया है? ये हैं फैज़ अहमद किदवई। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।